भी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 36। इससे पहले इस कहानी के 35 भाग अपलोड हो चुके हैं। आप सभी लोग वो भाग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था। अवनी रूही से बोलती है कि वो उसे बताए कि वो कैसे मानव से मिली थी और उन दोनों का रिश्ता कब से चल रहा है, क्योंकि अवनी रूही से थोड़ा सा गुस्सा थी। तभी रूही अवनी को पहले तो मना करती है, फिर वो उसे बताती है अपनी और मानव की लव स्टोरी। वो शुरुआत करते हुए सारी बातें बताने लगती है, जिसमें रूही अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तो आप रूही और मानव का फ्लैशबैक देख रहे थे। अब देखते हैं आगे। मानव का कैबिन था तो मानव रूही के करीब आया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तो रूही एकदम से हड़बड़ा गई और उसने उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। और उसकी बात सुनकर मानव रूही को और भी ज्यादा अपने करीब खींचने लगता है। उसने रूही के बाल पीछे करते हुए धीरे से कहा कि लिटिल गर्ल, मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है तुमको। तो रूही डरते हुए बोलती है कि आप ये क्या बोल रहे हैं, और ये आप हमें ऐसे क्यों? तो देखिए, हम काफी अलग लड़की हैं, हम आपकी कंप्लेंट कर देंगे पुलिस में। मानव हंसकर उसकी नेक खींचते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, आप शायद हमें जानती नहीं है। मेरा नाम है मानव राय। नाम तो सुना ही होगा तुमने। वैसे अगर ना सुना हो तो आज मुझे अच्छे से जान लो। वैसे मुझे जब तुम नीचे दिखी थी ना, तब तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। तभी रूही मानव को पुश करते हुए बोलती है कि अच्छी लगी से क्या मतलब है? मैं कोई चीज थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें अच्छी लगूंगी। देखो, तुम एक डॉक्टर हो और ये छिछोरी हरकत तुम पर बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। मानव रूही की कमर को सहरा रहा था, जिससे वो अपनी आंखें मीच रही थी। रूही ने आज क्रॉप टॉप और जीन्स पहन रखा था, जिससे उसकी कमर पर मानव के हाथ अच्छे से फील हो रहे थे, जो उसके पेट में तितलियां उड़ा रहे थे। उसकी बेचैनी देख मानव को अपना गला सूखता हुआ दिखाई नजर देने लगा और फिर उसने रूही के नेक में अपना एक हाथ डाला और अपनी लो वॉइस में धीरे से बोला, लिटिल गर्ल, अभी तो हम अच्छे से मिले भी नहीं है और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद भी अच्छे से पता चल गया है। नॉट बैड। तभी रूही को मानव की बातें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। डर की वजह से रूही की आंखें एकदम से नम हो गईं और उसने रोंधी हुई आवाज में कहा, आप चाहते क्या है हमसे? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? उसकी आंखें देख मानव का दिल एकदम से पसीज गया और उसने रूही को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, स्टॉप क्राइंग लिटिल गर्ल, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। एक्चुअली मैंने आज तक तुम जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। मुझे तुम पहली ही नजर में पसंद आ गई। मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है। मैं बस तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मानव की बात सुनकर रूही को तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई। भला कोई कैसे पहली ही नजर में किसी को इतना ज्यादा पसंद आ सकता था? अभी तो उन्हें मिले मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं हुए होंगे। रूही उसे टिमटिमाती हुई आंखों से देखकर बोलती है कि गर्लफ्रेंड, आप ये क्या बोल रहे हैं? हम आपको जानते तक नहीं है और आप हमें सीधा प्रपोज कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसकी बात सुनकर मानव ने उसके गाल पर किस कर दिया। तभी रूही की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी हो गईं और फिर मानव ने उसके गाल को सहलाकर धीरे से कहा, पता है तुम अभी ऐसे अचानक से इसीलिए हैरान हो क्योंकि तुम्हें पता है मैंने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है। मैंने कभी किसी लड़की को देखा भी नहीं और ऐसा फील भी नहीं किया है। पर तुम्हें देखकर मैं अपने होश ही खो बैठा हूँ। प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। तुम जितना चाहे उतना वक्त ले सकती हो। अपना जवाब तुम मुझे अच्छे से सोच समझ कर ही बताना। रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए मानव जुनून से रूही को देखकर बोला, बट लिटिल गर्ल, मेरी बात अच्छे से याद रखना, तुम अब सिर्फ मेरी हो। तुम मेरे सिवा किसी के बारे में अब सोचना भी मत। और हाँ, अपना फोन दो मुझे। उसकी बात सुनकर रूही ने डरते हुए अपना फोन उसे दे दिया। तभी मानव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने अपना नंबर बेबी नाम से उसके फोन में सेव करके उसे वापस फोन दे दिया। तो रूही बस शौक से उसे देख ही रही थी और उसे देख मानव ने उसके लिप पर पिक देकर उसे कहा कि लिटिल गर्ल, कल हम डेट पर जा रहे हैं, सो रेडी रहना। मैं तुम्हें तुम्हारे डांस क्लास से तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। तभी रूही बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई जा रही थी और अपनी आंखें बड़ी करके बस मानव को देखी जा रही थी।
उसकी बात सुन रूही हैरानी से धीरे से बोली, आपको कैसे पता कि हम डांस क्लास भी जाते हैं? तो रूही की बात सुनकर मानव उसकी नोज पर किस करके मुस्कुराते हुए बोलता है कि क्योंकि मुझे सब कुछ पता है लिटिल गर्ल, अभी तुम जाओ वरना तुम्हारे पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और मुझे पता है कि तुम उन्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं देख सकती हो, और अपनी मॉम की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, वो अब बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। अपनी बात बोलकर उसने रूही को छोड़ दिया। तो उसके छोड़ते ही रूही के हवा एकदम रफ्तार की तरह वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद मानव अपने दिल वाली जगह पर हाथ रखकर बोलता है, ये मुलाकात अधूरी है, दिल की बात अधूरी है, तुम्हारे बिना कैसे कटे, तेरे बिना मेरा हर दिन और हर रात अधूरी है। मानव ने जब पार्किंग में रूही को देखा था तभी उसके अंडर कवर गार्ड को रूही की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसने बोल दिया था, और उसने जब उसकी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी तो उसे लगा कि रूही के साथ वो अपनी मुलाकात आगे बढ़ाना चाहिए। उसे रूही की सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही समझ में आई। मानव के पास रूही की बचपन से लेकर आज तक की सारी इंफॉर्मेशन थी। उसे देख उसके चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई, क्योंकि रूही का कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा था। तो फ्लैशबैक अब यहाँ पर होता है एंड। ऐसे हुई थी मानव और रूही की मुलाकात। रूही की बातें सुन अवनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, और उसने रूही से कहा, रूही मुझे नहीं पता था कि भाई इतने बड़े छुपे रुस्तम निकलेंगे। उसकी बात पर रूही शर्माते हुए बोली कि मुझे भी नहीं पता था यार अभी कि वो ऐसे होंगे। तुझे पता है उस दिन वो सच में मुझे डेट पर लेकर गए थे, और हाँ मुझे अपने बारे में उन्होंने सब कुछ बताया था। उस दिन उनका नेचर देखकर मुझे भी लगा कि शायद वो मेरे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है, और इसी तरह से मैं उनसे प्यार करने लगी। सच कहूँ तो मैं भी उन्हें पहली बार देखकर ही पसंद करने लगी थी, मगर मैं उनसे बोलने से डर रही थी। वो तो अचानक वो इतने करीब आए इसीलिए मैं डर गई थी, पर धीरे धीरे हम काफी करीब आने लगे। और उसकी बात सुन अवनी मुस्कुराई और रूही से बोली, मैं तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। अब मुझे भी तेरी टांग खींचने का मौका तो मिल जाएगा। तूने बहुत परेशान किया है ना मुझे, अब देख अब मेरी बारी है। तो रूही से बात करते वक्त ही अचानक से दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। तो अवनी रूही से बोलती है कि रूही मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। उसकी बात पर रूही भी धीरे से बोली, हाँ मुझे भी तो डांस क्लास के लिए जाना है ना, चल ठीक है अच्छा बाय, बाद में बात करते हैं। रूही ने बोलने के बाद कॉल रख दिया। तो इधर अवनी दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर ईरा और एली अभी खड़े हुए थे। एली और अवनी को देखकर बोलती है कि अवनी आपको आंटी नीचे बुला रही हैं, तो चलिए। उसकी बात सुनकर अवनी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से नीचे की तरफ जाने लगी। हॉल में काव्या जी सोफे पर बैठी रणवीर से कुछ बातें कर रही थी। तो अवनी वहां पर आई तो रणवीर ने अवनी को अपनी तरफ आने का धीरे से इशारा किया, जिसे देख अवनी रणवीर को इग्नोर कर काव्या जी के बगल में आकर बैठ गई। तो रणवीर उसे खा जाने वाली नजरों से देख ही रहा था, पर अवनी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर काव्या जी से बोलती है कि मॉम आपने हमें बुलाया है क्या, कोई काम है? तो उसकी बात सुनकर काव्या जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं कि हाँ बेटा, वो हम 1 घंटे में निकल रहे हैं, तो हम पूछ रहे थे कि अगर आप रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपका जब भी मन हो तब आप बता देना, हम उस वक्त सब मिल लेंगे और आपके और रणवीर के बारे में सबको बता देंगे। उनकी बात सुनकर अवनी काव्या जी की तरफ देखकर भोली सी सूरत बनाकर बोलती है कि नहीं मॉम, हमें जाना है, हम जाना चाहते हैं वहाँ पर और सबसे मिलना भी चाहते हैं। हाँ बस थोड़ा नर्वस है, पर आप हो ना, हमें सब कुछ सिखा देना। आप ससुराल में कैसे रहते हैं हमें आप पर पूरा भरोसा है, और हम बस दुनिया वालों को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, पर घर में तो सबको बता ही सकते हैं ना। आफ्टर ऑल उन्हें सबको पता होना चाहिए कि उनका बेटा किसी के साथ है, और हम दोनों की शादी हो चुकी है। वो तो फैमिली होती है ना, और फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी बहाने हमें भी तो पता चले कि फैमिली क्या होती है। अपनी बात बोलते वक्त अवनी की आंखों में अलग ही इमोशंस थे, जिसे रणवीर अच्छे से समझ रहा था। काव्या जी अवनी को अपने पास बुलाती हैं और उसके गाल पर अपना हाथ रख प्यार से बोलती हैं
कि आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, चिंता मत करो तुम, हम सब है ना तुम्हारे साथ। और हाँ, ईरा और एली भी हमारे साथ ही जाएंगी ताकि आपको अकेला फील ना हो और वहाँ पर आप उनके साथ बात कर सकती हो। और वहाँ भी कोई है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। काव्या जी की बात से अवनी मुस्कुराती है। उसके बाद काव्या जी अपनी बात खत्म करके वहाँ से उठकर चली गई। तो उसके जाने के बाद एली अवनी से बोलती है कि अवनी चलिए हम आपकी पैकिंग में आपकी मदद करते हैं, नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। उसकी बात सुनकर अवनी उसके साथ चली गई। तभी रणवीर उसे बस जाता हुआ देख ही रहा था। उसने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। अवनी और एली वहाँ से चली गई। रणवीर के चेहरे पर अभी कोई भी भाव नहीं थे। तभी वहाँ पर अमन आया और उसे देखकर रणवीर उठकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। अमन भी इसके साथ पीछे पीछे चलने लगता है। अभी रणवीर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो कोई भी नहीं समझ सकता था। इधर स्टडी रूम में रणवीर इस वक्त सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ था, जो कि एक बड़े से एलईडी पर कुछ कर रहा था, एक मीटिंग अटेंड कर रहा था। अमन भी वहां पर बैठा ही था। तभी रणवीर सामने वाले लोगों को कुछ बता रहा था और उसने सामने देखा और कहा कि मिस्टर खुराना, अगर आपको हमारी सारी कंडीशंस मंजूर है तो हम कल से ही ये डील साइन कर सकते हैं। सामने जो इंसान था मिस्टर खुराना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हमें आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं मिस्टर राय। वैसे भी आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, कौन आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेगा। उनकी बात खत्म होने पर अमन सामने देखकर धीरे से बोलता है कि ठीक है मिस्टर खुराना, आपको मीटिंग की टाइमिंग बता देंगे, हम जल्द ही हम मिलते हैं इस डील के साथ। उसकी बात सुनकर रणवीर बोला, ओके मिस्टर खुराना, कल मिलते हैं मीटिंग में। रणवीर की बात सुनकर मिस्टर खुराना मुस्कुराए और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रणवीर अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए बोलता है कि डैनियल इस वक्त कहाँ पर है। अमन उसकी बात सुनकर बोलता है कि बॉस, वो इस वक्त गोवा में ही है जहाँ उसका भाई था। और उसकी बात सुनकर रणवीर बिना किसी भाव के बोला, तुमने पता लगाया वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी बात पर अमन ने बोला कि हाँ, हमने पता लगाया है सर, हमारे गार्ड भी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। वो शायद मिनिस्टर को बचाने के बारे में लगा हुआ है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि हम लोगों ने ही मिनिस्टर को बर्बाद किया है। इसी के साथ वो कुछ आगे बड़ा प्लान भी कर रहा है, मगर सर उसकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा कड़क है, हमें उसे ब्रेक करने में बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो रही है। पर जल्द ही वो सब कुछ हो जाएगा और जल्द ही हम उसे भी खत्म कर देंगे। रणवीर कोल्ड वॉइस में अमन से बोला कि अमन, मुझे नहीं पता कि तुम ये सब कुछ कैसे करोगे, पर मुझे उसकी पल पल की खबर चाहिए। कुछ भी करो, उसकी सिक्योरिटी ब्रेक करो या कुछ भी करो, वरना वो डैनियल कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इंडिया को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अमन बोला कि बॉस, आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, हम जल्द ही डैनियल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अमन की बात से रणवीर ने कुछ भी नहीं कहा और अमन ने भी कुछ नहीं कहा। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और वो सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, अमन, कार रेडी करो, हम थोड़ी देर में ही यहाँ से निकलने वाले हैं। उसकी बात सुनकर अमन ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से सीधा बाहर की तरफ चला गया। तो रणवीर भी वहाँ से अपना रूम की तरफ सीधे जाने लगता है। तो रणवीर रूम में अभी दाखिल ही हुआ कि वहाँ पर अवनी पूरे रूम में कपड़े बिखारे हुए खड़ी हुई थी। तभी उसका एक हाथ कमर पर था और दूसरा उसके गाल पर था। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो कि वो कहीं गहरी सोच में डूबी हुई हो। ईरा और एली अपने हाथ में कुछ कपड़ों की कलेक्शंस लेकर खड़ी हुई थी, जिसे अवनी काफी देर से घूर रही थी। तो उसी वक्त रूम का दरवाजा खुलता है और अवनी अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी। रणवीर ने ईरा और एली को जाने का इशारा किया और उन्हें जाता देख अवनी अचानक से होश में आई और फिर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने रणवीर को वहां पर देखा और वो वापस से अपने काम में लग गई। तो खुद को इतना ज्यादा इग्नोर होता देख रणवीर की भौएं आपस में जुड़ गईं और उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। तो उसने कड़क आवाज में कहा कि जान, आप हमें इतनी देर से इग्नोर क्यों कर रही हैं। और उसकी बात का अवनी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया और उसे इग्नोर कर दिया और जाकर सीधा अपने कपड़ों को पैक करने लगती है। तो रणवीर के एक्सप्रेशन अब बिल्कुल डार्क हो गए थे और अवनी की तरफ बढ़ा और उसने उसे खींच कर अपनी बाहों में भर लिया और अवनी की कमर से उसे थाम लिया और गुस्से से बोला
बोला, जान हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर आप हमें इतना इग्नोर करें हम बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। प्लीज हमें बताइए कि आप इतना ज्यादा हमें इग्नोर क्यों कर रही हैं। रणवीर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। शायद ये गुस्सा किसी और वजह से था पर अवनी की इग्नोरेंस ने उसे हवा दे दी थी। तो अवनी को रणवीर के गुस्से से अब डर लग रहा था और वो एकदम से सिर उठती है तो जिसे देखकर उसकी आंखें एकदम से नम हो गई। तो रणवीर ने अवनी की आंखों में देखा जो थोड़ी सी भीगी हुई थी। वो उसे अचानक से शांत हो जाता है देखकर और कुछ भी नहीं बोलता है। फिर उसने अपनी आंखें मीच ली और अपने गुस्से को कंट्रोल किया। अवनी का दिल अब भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अवनी ने अपनी आंखें खोली और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तभी रणवीर की बाहों में जाते ही अवनी सिसक कर रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज सुनकर रणवीर प्यार से बोलता है, सॉरी जान, हमें माफ कर दीजिए, हम आप पर बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं चाहते थे। आई एम सॉरी जान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। रणवीर की बात सुनकर अवनी थोड़ा सा सिसकते हुए बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे। हमें नहीं करनी आपसे कोई बात लेकिन हम फिर भी आपसे प्यार करते हैं। रणवीर अवनी की बात सुनकर मुस्कुराया और फिर अवनी के बालों को सहलाते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बुरा हूँ लेकिन आपसे प्यार बहुत करता हूँ। लेकिन आप हमें ऐसे इग्नोर क्यों कर रही थी। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर आपकी बेरुखी बिल्कुल भी नहीं। हम कंट्रोल खो देते हैं जान खुद पर और बेवजह का गुस्सा कर बैठते हैं आप पर। प्लीज़ ऐसा मत करा करिए। कुछ काम भी ऐसा नहीं करेंगी तो हमें गुस्सा दिलाने का नया बहाना ही ढूंढ लेती हैं आप। रणवीर की बात सुनकर अवनी उसे घूर कर देखने लगती है और फिर उसका घूरना देख रणवीर उसके फोरहेड पर किस करके बोलता है कि मजाक कर रहे थे जान, मुझे पता है। एंड नाउ टेल मी क्या हुआ है, आप मुझे इतना ज्यादा क्यों परेशान कर रही थी, बोलिए। रणवीर की बात सुनकर अवनी उससे थोड़ा सा दूर हुई। तभी रणवीर उसे ही देख रहा था। अवनी बेड के पास आई और वहां पर बिखरे हुए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि रणवीर, आपने इतने सारे कपड़े हमें लाकर दिए हैं, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पर क्या पहने और कौन से कपड़े लेकर जाएं। ऊपर से हम आपकी फैमिली से मिलने जा रहे हैं। अगर हम कुछ पहन कर गए और उन्हें अच्छा नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, आप ही बोलिए। हमें घबराहट हो रही है, क्या उन्हें हम पसंद आएंगे भी या नहीं। इसकी बात सुनकर रणवीर आराम से बेड पर बैठ गया और फिर अवनी को खींचकर अपनी गोद में अच्छे से बैठा लेता है और अवनी ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखे हुए थे। तभी रणवीर ने अपना चेहरा अवनी की बाहों में छुपाते हुए लो वॉइस में कहा कि जान, आपको पसंद करने का, आपको देखने का और आपको छूने का, आपको महसूस करने का, आपको प्यार करने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है और किसी का भी नहीं। तो हम किसी को ये सब कुछ करने ही नहीं देंगे, फिर चाहे हमें कोई कुछ भी क्यों ना कहे और फिर हमें क्यों ना कुछ भी करना पड़े। रणवीर की ये हरकत पर और उसकी ये सारी बातें पर अवनी की धड़कनें एकदम से बढ़ने लगी थी और उसने इतनी करीब होना ऊपर से अवनी के पेट में तो गुदगुदी पैदा कर ही रहा था। तभी रणवीर की गर्म सांसें खुद के सीने पर महसूस करके अवनी अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी। तभी रणवीर उसकी यह हरकत अच्छे से नोटिस कर रहा था और उसके चेहरे पर भी कातिलाना मुस्कान निकल रही थी। तो उसने अवनी को वहां पर से ही किस कर दिया। तो अवनी की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी हो गई और वो अचानक ही उठने को हुई पर रणवीर ने उसे कस कर थाम रखा हुआ था। अवनी कुछ बोलने को हुई ही थी कि तभी रणवीर ने उसे बेड पर पलट दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे लिप किस करने लगा। रणवीर का हर एक्शन अवनी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। रणवीर ने अवनी के दोनों हाथ बेड पर प्रेस किया और फिर उसे किस करने लगा। रणवीर की हर किस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और एलिगेंट थी जिसे अवनी अच्छे से महसूस कर उसका साथ दे रही थी। रणवीर की किस वहाँ के माहौल को काफी ज्यादा मदहोश बना रही थी। अवनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर रणवीर को महसूस करने लगी। तभी रणवीर की किस में प्यार और केयर साफ झलक रही थी। करीबन 15 मिनट तक किस करने के बाद रणवीर अवनी से अलग हुआ और दोनों काफी गहरी गहरी सांस ले रहे थे। तभी रणवीर ने अवनी के हाथ भी छोड़ दिए थे और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है कि जान, हम चाहते हैं कि आपने जो कपड़े अभी पहने हैं आप वही पहनकर सीधा वहां पर चलिए। ये आप पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसमें आप सच में एकदम परी की तरह लग रही हैं और आपको पैकिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। वहां पर ऑलरेडी सब पहले से ही रेडी है तो आप
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हमारे साथ चलना है। आपको जो भी चाहिए होगा वहाँ सब कुछ अरेंज हो जाएगा। प्लीज़ आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए। तभी रणवीर की बात पर अवनी टुकुर-टुकुर उसे देख रही थी। तभी दरवाजे पर काव्या जी ने नॉक करते हुए बोली, बेटा अगर तेरा हो गया हो तो मेरी बहू को भेज, हम निकल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अवनी मेरे साथ मेरी कार में आए। तभी काव्या जी की बात सुनकर अवनी को हंसी आ गई और वहीं पर रणवीर ने परेशानी में अपनी आंखें मीच ली और फिर रणवीर बेड से उठा और अवनी को भी खड़ा करके दरवाजा खोलने लगा। तो अवनी ने जल्दी से खुद को ठीक किया और वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी। वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि वो आज फैमिली से मिलने जा रही थी, वो भी रणवीर की फैमिली से। वहां जाने के लिए उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। रणवीर ने डोर ओपन किया तभी अवनी वहां पर आई और बोली कि मॉम मैं रेडी हूँ, चलिए। उसकी बात सुनकर रणवीर उसे घूरने लगा और उसकी नजर महसूस करके अवनी ने अपना थूक गटक लिया और रणवीर तो बस यही सोच रहा था कि उसकी छोटी सी लिटिल खरगोश बेबी उससे दूर जाने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड है। वो कैसे ऐसा कर सकती है उसे इतना ज्यादा हर्ट करके। थोड़ी देर के बाद सारा सामान कार में रखा हुआ था तो अवनी काव्या जी के कार में बैठने ही जा रही थी तभी रणवीर उसकी कमर थाम काव्या जी की तरफ देखकर बोलता है कि मॉम आप मेरी जान को मुझसे दूर नहीं ले जा सकती हैं, वो मेरे साथ ही आएगी। प्लीज आप बात को समझने की कोशिश करिए। आप इन दोनों को लेकर जाओ, एली और ईरा आप दोनों के साथ जाएंगी। अवनी कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणवीर उसे अपनी कार की तरफ लेकर जाने लगा तो काव्या जी अपना सिर झटक कर बोली कि ये नहीं सुधरेगा कभी भी। एरी और ईरा तुम चलो मेरे साथ। काव्या जी की बात सुनकर वो दोनों कार में बैठ गई और यहाँ रणवीर ने अवनी को कार में बिठाया और खुद भी बैठ गया। तो अवनी उसे देखकर धीरे से बोलती है कि मिस्टर मॉनिस्टर आपने ऐसा क्यों कहा? बोलिए, हमें मॉम के साथ जाना था। वो कितना ज्यादा खुश थी और एली और ईरा भी तो गई हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर बिना भाव से बोला, जान हमने कहा ना कि आप सिर्फ हमारी है और हमारा हक है आप पर, हम आपको किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, इवन मॉम के साथ भी नहीं। तो रणवीर की बात सुनकर अवनी कुछ भी नहीं बोली। तभी अमन गाड़ी में बैठ गया और उसने रणवीर को एक हॉट वाटर बैग देते हुए कहा, बॉस ऑल सेट, सब कुछ क्लियर है। तभी रणवीर उसके हाथ से वो बैग लेकर बोला, ओके एंड फिर पार्टीशन ऑन कर दो, चलो। रणवीर की बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और पार्टीशन ऑन कर दिया। गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ ही पल बाद पार्टीशन भी ऑन हो गया और कारों का काफिला भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अवनी कब से रणवीर को बस देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो बैग रणवीर के हाथ में क्या कर रहा है और उसकी हैरानी देखकर रणवीर ने बैग को साइड में रखा और अवनी को अपनी गोद में अच्छे से बैठाया। तो अवनी ने उसे देखा और फिर पूछा, मिस्टर मॉनिस्टर आप क्या कर रहे हैं? हम कार में हैं। और वो आगे बोलती उससे पहले ही रणवीर ने उसके मुंह पर अपनी एक उंगली रख दी और रणवीर ने फिर वो बैग लिया और अवनी के निचले पेट पर रख दिया। उसकी केयर देखकर अवनी मुस्कुराई और बोली कि आप क्या कर रहे हैं मिस्टर मॉनिस्टर? हमें दर्द नहीं हो रहा है, हम बिल्कुल ठीक हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर थोड़ा कंफ्यूजन से देखते हुए बोला, जान हमें ज़्यादा नहीं पता पर हमने रिसर्च किया है कि उसने लिखा था कि ऐसे सिकाई करने से आराम मिलता है। और उसकी बात सुनकर अवनी ने भी वो बैग नीचे रखा और रणवीर का चेहरा अपने हाथ में थाम कर कहा, मिस्टर मॉनिस्टर आप ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग भी, पर हमें अभी दर्द नहीं हो रहा है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें दर्द होगा तो हम आपको बता देंगे, ओके? तब आप हमें अच्छे से हीटिंग बैग दे दीजिएगा। बाकी मामलों से रणवीर भले ही कितना भी स्ट्रांग हो पर उसे जब भी अवनी की चिंता होती थी वो अपने किसी बच्चे की तरह ही बिहेव करता था। आज उसने कुछ ऐसा ही महसूस किया था जो कभी भी नहीं किया था। और फिर आधे घंटे में ही रणवीर ने नेट की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली थी जो कि पीरियड्स के लिए थी। आज तक कभी भी अपने मॉम को ऐसी तकलीफ में उसने नहीं देखा था, जिस वजह से उसे नहीं पता था कि लड़कियां इस टाइम पर क्या फील करती हैं। शायद इसी वजह से रणवीर आज ओवर पॉजिटिव होकर सब कुछ कर रहा था और नेट की सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। इसी वजह से रणवीर अपनी कोल्ड वॉइस में बोलता है अवनी को देखकर, जान अगर आप झूठ बोल रही हैं तो प्लीज आपको इसकी सजा जरूर मिल सकती है, तो सच बताइए। रणवीर की बात सुनकर अवनी एक पल के लिए हैरान रह गई।
फिर वो अपना सिर रणवीर के कंधे पर टिका कर बोलती है कि सच में हमें दर्द हो रहा है, पर ये ना नॉर्मल बात है, तो सबको होता ही है ऐसे वक्त में। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रणवीर। फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए इस हॉट वाटर बैग से हमारी मदद कर सकते हैं, ओके। तो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। जब भी वो इस वक्त से गुजरती हैं उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वो काफ़ी मेच्योर बिहेव करती हैं। और अवनी मुस्कुराई तभी रणवीर ने फिर से हॉट वाटर बैग अवनी के पेट पर रख दिया और अवनी ने उसे महसूस करके अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली। और फिर कारों का काफिला अपनी मंजिल पर ही था। रणवीर अपनी गाड़ी में बैठा टैब पर कुछ काम कर रहा था। अवनी ऐसे ही रणवीर की गोद में सो गई थी और रणवीर अवनी को एक हाथ से अच्छे से थाम रखा था और दूसरे हाथ से वो अपना काम कर रहा था। उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था इस वक्त अवनी के साथ, जो कि कभी भी वो ऐसे किसी के लिए केयर नहीं करता था, मगर अवनी के लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार था। तभी 2 घंटे बाद सारी गाड़ियां शांति हाउस के आगे रुकी। 2 गाड़ियों को छोड़ बाकी गाड़ियों के गार्ड बाहर आए और उन्होंने पूरे हाउस को अच्छे से सर्च किया। अमन कार के पास आकर बोला, बॉस सब कुछ क्लियर है। उसकी बात सुनकर रणवीर अवनी को लेकर बाहर आया। अवनी अभी भी सो रही थी और काव्या जी भी अपनी गाड़ी से बाहर आई और उनकी नजर रणवीर की बाहों में सो रही अवनी पर गई। रणवीर ने उन्हें कुछ इशारा किया, जिसे देखकर काव्या जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसे देख रणवीर धीरे से अंदर बढ़ गया और अवनी काफी गहरी नींद में सो रही थी। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि वो दोनों पहुंच गए हैं और रणवीर अवनी को लेकर सीधा आगे बढ़ गया। उसके पीछे अमन, ईरा और एली भी चलती है। काव्या जी गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए वहीं पर रुकी हुई थी। तभी शांति हाउस पूरा व्हाइट कलर का था, जो काफी ज्यादा खूबसूरत था। वो लंदन के व्हाइट हाउस की तरह ही नजर आ रहा था, जिसके आगे बहुत बड़ा सा गार्डन बना हुआ था और जिस बॉर्डर के बड़े बड़े पेड़ उसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। तभी रणवीर अंदर जा रहा था और उसके आगे पीछे गार्ड की फौज चल रही थी, जिनके हाथ में काफी बड़ी सी एक एक गन थी। उनके कपड़ों पर एक डेविल आर का लोगो लगा हुआ था और उनकी यूनिफॉर्म किसी कमांडो की तरह ही लग रही थी, जिनके चेहरे पर मास्क से कवर हुए थे। रणवीर के आने की खबर अब तक घर में सबको लग चुकी थी और सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे और खबर मिलते ही सब हॉल में जमा होने लगे। तभी रणवीर हाउस में दाखिल हुआ और अवनी रणवीर के सीने से लग आराम से सो रही थी। रणवीर की फैमिली वहीं पर खड़ी हुई थी। रणवीर की फैमिली जॉइंट फैमिली की वजह से एक साथ ही रहती थी, जिनमें हमेशा प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान बना रहता था। रणवीर के गार्ड पहरा देने के लिए वहीं बाहर रुक गए और रणवीर सीधा हॉल में एंटर हुआ। वो बिना किसी पर नजर डाले सीधा ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गया। तो रणवीर को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी और डर के मिले जुले भाव आ गए और सबकी आंखों अचानक से बड़ी हो गई। आज तक जो इंसान कभी भी लड़कियों के करीब तक नहीं गया था, आज उसकी गोद में एक लड़की थी, जिसे रणवीर अच्छे से संभाल कर लेकर जा रहा था, मानो वो कोई चीज हो, कांच की गुड़िया हो। सब एक दूसरे की तरफ सवालियों नजरों से देख रहे थे। सबकी हैरानी को देख ईरा और एली ने भी महसूस कर लिया था। अमन वहां पर आकर ईरा और एली को स्टडी की तरफ लेकर जाने लगा। तभी एक लड़की की स्वीट सी आवाज आई, अमन रुको। उसकी आवाज सुनकर अमन के जाते हुए कदम वहीं पर रुक गए और उस लड़की ने अमन के आगे आकर कहा कि ब्रो की बाहों में इस वक्त कौन लड़की है, मुझे भी तो बताओ जरा। उस लड़की की बात से अमन अपना थूक गटकते हुए इधर उधर देखने लगता है, पर तभी काव्या जी वहां पर आ गई और उसे देख बोलती है कि तुम तीनों जाओ, जाके अपना काम करो। काव्या जी की बात सुनकर उन्होंने भी जल्दी से अपना सिर हिलाया और वहां से जाने लगे। वो लड़की अपना चेहरा लटका कर बोलती है कि बड़ी माँ। उस लड़की की बात पर काव्या जी उसके पास आकर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर प्यार से बोलती है, अनिका बेटा ज्यादा परेशान मत हो, रणवीर नीचे आएगा तो खुद ही सबको बताएगा, इन्हें अपना काम करने दो, ओके। काव्या जी की बात सुनकर अनिका जो उदास थी वो अचानक खुश होकर बोली, बड़ी माँ क्या वो भाई की गर्लफ्रेंड है या फिर उनकी वाइफ, बताइए ना बड़ी माँ। अनिका का साथ देते हुए एक औरत अनिका के बगल में
आकर खड़ी होकर बोलती है कि दीदी बताइए ना, कौन है वो लड़की जो रणवीर उसे इतने प्यार से लेकर जा रहा है। तभी एक आदमी सामने आकर बोला कि भाभी प्लीज बताइए, हम सबको जानना है। तभी रणवीर किसे अपने साथ लेकर आया है, हमें पता तक नहीं लगने दिया। आज तक तो वो लड़की के नाम से ही भागता था, आज वो किस लड़की को अपनी गोद में लेकर आया है, जरा हमें भी तो पता चले। काव्या जी सबको ध्यान से देखते हुए और सुन रही थी। तभी काव्या जी जो सवालों से परेशान हो रही थी, वहां पर एक औरत और एक आदमी बाहर से आते हुए दिखे। उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी। काव्या जी उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही थी, पर जल्द ही उनकी उम्मीद टूट गई। उनमें से वो औरत खुशी से बोली, काव्या दीदी, हमने सुना है कि रणवीर किसी लड़की को लेकर आया है, वो भी अपनी बाहों में उठाकर। वाह! तभी काव्या जी कुछ बोलती उससे पहले ही वो आदमी जो औरत के साथ आया था, उसने भी सोफे पर बैठते हुए कहा कि तुम सब लोग भाभी को सांस तो लेने दो, फिर सब कुछ पता चल जाएगा। आते ही बस सवाल शुरू कर दिए। उनकी बात सुनकर काव्या जी दूर जाकर सोफे पर बैठकर बोलती हैं कि जीत, एक तुम ही हो जिसने कोई सवाल नहीं किया है, बाकी तो मैं सबके सवालों से थक गई हूँ। काव्या जी की बात से सबने अपना मुंह लटका दिया। तभी जीत जो रणवीर के बड़े चाचा थे, वो बोले, सॉरी भाभी, पर आप बची नहीं, क्योंकि अभी डैड बाकी हैं और उनको पता चला तो आपके सवाल कम नहीं बल्कि बढ़ जाएंगे। जीत जी की बात सुनकर काव्या जी कुछ नहीं बोली। तभी जीत जी के साथ आई औरत काव्या जी के बगल में आकर बैठ गई और वो काव्या जी की तरफ मुंह बनाकर बोली, काव्या दीदी बताइए ना, वो लड़की कौन है, हम सबको जानना है। आप तो सब जानती ही होंगी ना, वीर और भाई साहब आपको सब कुछ बताते हैं तो आपको हर एक चीज पता होगी। तो काव्या जी उस औरत से बोलती हैं, जानकी अभी तो मैं तुझे इतना ही बता सकती हूँ कि वो रणवीर की जान है, बाकी रणवीर खुद ही तुम्हें बताएगा। काव्या जी की बातें सुन सब हैरानी से उसे देखने लगे। तभी अनिका जो जीत और जानकी की बेटी थी, वो काव्या जी के बगल में आकर बैठ गई और अनिका आश्चर्य से बोली, बड़ी माँ आप क्या बोल रही हैं? जान, वो भी प्रो की जान। अनिका की बात पर जो औरत और आदमी खड़े थे वो सोफे पर बैठ गए और वो आदमी बोला कि भाभी वीर की जान। उनका साथ देते हुए वो औरत भी हैरानी से बोली, दीदी आप सच बोल रही हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप झूठ बोल रही हैं? अगर ऐसा है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। काव्या जी की काफी परेशान थी, वो क्या जवाब दें उन्हें। वो उठी और सबसे बोली कि आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब रणवीर खुद देगा। अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अनिका की तरफ देखकर बोलती है कि अनिका रणवीर के रूम में कुछ खाने के लिए भेज देना, और हाँ हेल्दी खाना ही भेजना, वरना वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। तो चलिए जानते हैं रणवीर की फैमिली के बारे में। रणवीर के बड़े चाचा जीत और उनकी पत्नी जानकी। जीत एक लॉयर है और उनकी पत्नी एक हाउसवाइफ। अनिका जीत और जानकी की बेटी है जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है। और रणवीर के छोटे चाचा जिनका नाम है करण और उनकी पत्नी का नाम है रचना। इनका एक बेटा भी है जो अभी यहाँ पर नहीं है। रणवीर के दादाजी जिनका नाम है विक्रम राय और इनके 3 बेटे हैं, विजय, जीत और करण। आगे के मेंबर आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। रचना जी जानकी जी के पास आई और फिर उनसे बोलती हैं कि जानकी दीदी, क्या हमारा वीर सच में किसी को पसंद करता है? रचना की बात का जवाब देते हुए जानकी जी बोलती है कि मुझे भी लगता है रचना, शायद वीर और उस लड़की का कुछ तो रिलेशन जरूर है, वरना तो ऐसे वो किसी से देखता तक नहीं है, वो उसे यहाँ पर लेकर क्यों आता? वैसे भी आज तक वीर किसी लड़की के करीब नहीं किया है। अनिका उनकी बात ध्यान से सुनकर बोली, ब्रो के रूम में खाना कौन लेकर जाएगा? मैं तो नहीं जाने वाली। अनिका की बात सुनकर सब हंसने लगे और करण जी अनिका की तरफ देख बोले, अनी बेटा तू आज भी उससे डरती है? उनकी बात पर अनिका बोली, आप सब तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि आप नहीं डरती हैं। ये बड़ी माँ भी ना, उन्हें पता है कि ब्रो को क्या भी इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, और आज तो उनके साथ एक लड़की है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जानकी जी की तरफ देख बोली कि मॉम आप लेकर जाओ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ब्रो नीचे आए तो बता देना, मैं आ जाऊंगी। उसकी बात सुन जानकी जी और रचना जी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। जानकी जी अनिका की तरफ देखकर बोलती हैं, सच कहा इसने, भले ही हम सब वीर से कितना भी प्यार कर ले, पर उससे बात करने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं होती है। काश वीर पहले की तरह हो जाए। जीत जी बीच में ही बोले कि जानकी ये जिक्र मत करना, तुम्हें तो पता है कि क्यों वीर इतने दिनों बाद यहाँ पर रहने के लिए आया है। उसकी खुशियाँ मनाओ और उस बात की वजह से कहीं सब कुछ बर्बाद ना हो जाए।
तो दोस्तों आखिर कौन सा राज है रणवीर की लाइफ का जो सभी घर वाले उससे छुपा रहे हैं और कोई भी हिम्मत नहीं करता है रणवीर के सामने बोलने की। आखिर ऐसा क्या राज है जिसे जानकर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, जिसे जीत और जानकी बताने से मना कर रहे थे रणवीर को। तो दोस्तों ये सारी चीजें पता चलेंगी आपको कहानी के आखिरी के अंत में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।